Hello and welcome back here in Intech X. In this video we talk about a very important term of integration like this आइलेट। अब जो आइलेट होता है ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए और आइलेट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं इसको समझिए। देखिए जिस तरह से हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन में अगर जब दो फंक्शन होते हैं डिफ्रेंशिएशन में तो क्या करते हैं डी अपॉन में डी एक्स ऑफ, अगर हमारे पास में दो फंक्शन हैं, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, और ये दोनों फंक्शन हमारे पास में इनटू में हैं, देन वी गेट, पहले फंक्शन को बाहर रखते हैं डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर रखते हैं डी अपॉन में डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। बट इंटीग्रेशन में बेटा इसका जो है एक अलग इस्तेमाल होता है आइलेट का। आइलेट का इस्तेमाल होता है दो फंक्शन के लिए। अगर हमारे पास में मान लीजिए अगर दो फंक्शन हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन पहला एंड फंक्शन दूसरा इनटू में डी एक्स, देन वी गेट, हम क्या करते हैं इसके लिए एक फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग समझिएगा। देखिए पहले फंक्शन को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स के सापेक्ष, मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट में हो वो हम कर देते हैं, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन में डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू में डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक है, इसका होल डी एक्स कर दिया हमने। इस तरह से ये आपका फार्मूला होता है। दो फंक्शन अगर जब आपके पास में मल्टीप्लाई में हैं और उनका अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है देन वी गेट ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब जो आइलेट है तो इसका मतलब क्या होता है, पहला फंक्शन किसको मानोगे, दूसरा फंक्शन किसको मानोगे इंटीग्रेशन में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए हमने बोला आई एल ए टी ई आइलेट, ये हो गया। अब इसमें समझिए पहला फंक्शन किसको मानते हैं, दूसरा फंक्शन किसको मानते हैं। पहले नंबर पर कौन आ रहा है आई, दूसरे नंबर पर एल, तीसरे नंबर पर कौन है ए, चौथे नंबर पर टी और पांचवें नंबर पर कौन है ई। आई का मतलब समझिए, इसका मतलब होता है इन्वर्शियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इन्वर्शियल। इन्वर्शियल मतलब आपने देखे होंगे जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ये जितने भी होते हैं टेन इन्वर्स एक्स, ये सभी होते हैं आपके इन्वर्शियल फंक्शन। पहले नंबर पर कौन आता है, इन्वर्शियल फंक्शन। मान लीजिए अगर आपके पास में एक एक्स है और दूसरा साइन इन्वर्स एक्स है और इसका अगर जब आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है देन वी यूज़ दिस। ठीक है, तो एक्स है, इसको आप चाहे बोलिए कोई सा भी फंक्शन मानना, अभी इसको समझेंगे, और ये जो साइन इन्वर्स एक्स है इसको आपको पहला फंक्शन मानना पड़ेगा, देन एक्स वाले को आपको क्या मानना पड़ेगा, दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा। ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब आई का मतलब समझ में आ गया। एल का मतलब समझिए, इसका मतलब होता है लॉगरिथमिक। ठीक है, मतलब लॉग वाले जितने भी हैं, लघुगणक वाले जितने भी आपके फंक्शन हैं वो सब एल के अंतर्गत आएंगे। जैसे लॉग एक्स है, लॉग एक्स प्लस वन है, लॉग एक्स स्क्वायर है, ये जितने भी हैं ये आपके सेकंड नंबर पर आएगा। ए का मतलब होता है अलजेब्रिकल। अलजेब्रिकल इसका मतलब क्या होता है भैया, अलजेब्रा वाले फंक्शन, जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, या एक्स की पावर 5 है, या एक्स प्लस 1 है, या एक्स प्लस 2 है, इस तरह से ये जितने भी होते हैं वो सभी आपके क्या हैं, अलजेब्रिकल फंक्शन हैं। ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जो हमने इसको सेकंड फंक्शन माना, इसको फर्स्ट फंक्शन माना। क्यों माना, क्योंकि जो साइन इन्वर्स एक्स है ये क्या है, इन्वर्शियल फंक्शन है, तो आई जो है हमारे पहले नंबर पर आ रहा है, इसीलिए ये हो गया आपका इन्वर्शियल फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद में जो एक्स है, एक्स हमारा बाद में आएगा क्योंकि आई के बाद में ही तो ए आ रहा है, तो एक्स जो है वो हमारे पास में अलजेब्रिकल फंक्शन हो गया। तो इन्वर्शियल फंक्शन पहले और अलजेब्रिकल फंक्शन बाद में, इसीलिए इसको हमने पहला फंक्शन माना और इसको हमने क्या किया, अपना सेकंड फंक्शन माना। अच्छा टी में आ जाइए, ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंतर्गत। अच्छा मान लीजिए अगर आपके पास में क्वेश्चन ये होता है एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, इसका आपको अगर इंटीग्रेशन पता करना होता तो आप क्या करते, पहला फंक्शन किसको मानते, पहला फंक्शन मानते भैया इसको, और दूसरा फंक्शन मानते इसको। क्यों मानते, देखिए जो ए है मतलब एक्स है, ये क्या है आपका अलजेब्रिकल फंक्शन है, तो ए पहले आ रहा है, और कॉस एक्स है वो क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो टी जो है वो आपका बाद में आ रहा है, तो ए को हम पहले लगा देंगे और टी को जो है हम अपना ए को अलजेब्रिकल फंक्शन को पहला फंक्शन मानेंगे और कॉस एक्स को क्या करेंगे, अपना दूसरा फंक्शन मानेंगे। समझ में आ गया होगा।
ई का मतलब क्या होता है, इसमें आते हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन से? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं? जैसे ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ETC, ये जितने भी होते हैं ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ई के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो इसके लिए पहला फंक्शन आप इसको मानोगे और दूसरा फंक्शन आप क्या करेंगे? इसको मानेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अपवाद है, इसमें भी थोड़ा सा अपवाद है। क्यों? अगर हम इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये अपवाद क्या है। जब हम इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो हमारा रूल जो है वो काम नहीं करेगा। एक साइकिल जैसी इसकी बन जाती है और साइकिल के अंतर्गत क्या होता है, ये घूमता रहता है, सवाल जो है बार बार वही वाली कंडीशन आती रहती है। अब मान लीजिए वहीं पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू में ई की पावर एक्स है इंटू में dx, तो क्या करोगे? अब पहला फंक्शन जो है हम किसको मानेंगे? अलजेब्रिकल। इसमें दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिकल है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो पहला फंक्शन किसको मानेंगे? एक्स को मानेंगे, और दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे? ई की पावर एक्स को मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आइलेट वाली जितनी भी टर्म है ये कंप्लीट समझ में आ गई होगी, और ये जो फार्मूला है उसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, याद करके रख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले अब जितने भी जो वीडियोस होंगे उसमें जब हम दो फंक्शन दिए हुए होंगे तो हम यही वाली जो टर्म है वो हम अपनी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और दूसरा, हमारी एक संस्था है, आप उसके लिए जो भी आपका जो मन करे आप डोनेट कर सकते हैं। साइड में आपको QR कोड दिखाई देता होगा। यहाँ पर हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं गुरुकुल में, गुरुकुल नाम से एक संस्था है वहाँ पर। तो शिक्षा में किया गया दान सर्वोपरि है। जो भी मन हो, ऐसा कोई वही फाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको इतना ही करना है, नहीं, जो भी आपका मन हो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें डोनेट कीजिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक हमारे साथ में बने रहिएगा, साथियों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद,